सलाम, नमस्कार। जमात इस्लामी बांग्लादेश का हाल ये है कि वो इस्लाम की हिफाजत के नाम पे, इस्लाम के प्रोटेक्शन के नाम पे, राइट। इस्लाम का डिस्ट्रक्शन करती आई है। आपने एक नाम सुना होगा, हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश, जी। जिसको बंगाली में हिफाजत वो लोग कहते हैं। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश ने इस्लाम की हिफाजत के नाम पे गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को जो नुकसान पहुंचाया अपनी कम्युनलिज्म के जरिए, अपने वायलेंट रेडिकल इस्लामिज्म के जरिए, वो तो पहुंचाया ही। खुद मुसलमानों में जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं, मुसलमानों में जो मॉडर्निस्ट हैं, जो सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव मॉडर्निस्ट थिंकर्स, उनको किस तरीके से उन्होंने वहां जदकूब किया। एक मिसाल देना चाहूंगा, नादिया शर्मीन का नाम सुना होगा आपने। बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, मॉडर्निस्ट जर्नलिस्ट थी। एक मरतबा वो हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के किसी इवेंट को कवर करने पहुंची, तो सिर्फ इस वजह से कि उसने स्कार्फ नहीं पहना था, उसको घसीट घसीट के वहां से पहले निकाला गया, दौड़ाया गया और रास्ते में उन्हें परसिक्यूट किया गया। ओके। ये हाल है हिफाजत इस्लाम के नाम पर, इस्लाम यानी की आप जो भी मान रहे हैं कि जो धज्जियां ये हो बिखेर रहा रही है हैं। वो गलत हो रहा है और जमात का जो आइडियोलॉजी है इस्लाम के लिए जो होनी चाहिए उससे भटक गई है। एम आई करेक्ट? मैं ऐड करना चाहूंगा, प्लीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन यदिही व लिसानिही। सच्चा मुसलमान तो वो होता है जिसके हाथ और जबान से पूरी इंसानियत महफूज हो। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके हाथ और जिनकी जबान से कोई भी महफूज नहीं है। ठीक है, गैर केएस देलवी। हाँ। कोई नहीं आया था। कोई एक नहीं बात आया था। समझने की कोशिश करें। एज एक मिनट इस्लामिक स्कॉलर मैं बता दूं, हम सब जानते हैं रेडिकल मैं बात इस्लाम करूं। ने कितनी तबाही दुनिया में मचाई है, पूरी दुनिया में। लेकिन ये हमारी बेवकूफ़ी है। जमात इस्लामी कहाँ पैदा हुई थी बताइए मुझे? हिंदुस्तान में हुई थी ना। हम हिंदुस्तानियों ने कैसे उसको पनपने दिया? बांग्लादेश बाद में बना है, हिंदुस्तान पहले कहाँ से जमात आ गया? इस्लामी नहीं, हिंदुस्तान में गुलाम आया था रसूल ना। देलवी, इसमें भारत कहाँ से आ गया? मुझे भारत समझा। ऐसे आ गया, जी हम प्लीज। भारतीय होने की हैसियत से हम जिम्मेदार हैं। हमें कोई पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम क्यों सिखा रहा है यहाँ पे? हमें जमात इस्लामी क्यों सिखा रही है? जमात इस्लामी हिंदुस्तान में कहाँ पैदा सिखा रही है? कैसे हो जमात गई? को तो आप जानते हैं, जमात के एक एक कण से वाकिफ है आज भारतीय। तक जमात इस्लामी हिंदुस्तान में ऑपरेट तो कर रही है ना। कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ कहाँ इंडिया की ऑपरेट करे? आंखों किस में जगह पर ऑपरेट करे जमात जमात इस्लामी, इस्लाम? आपको नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में ऑपरेट भारत कर रही में है? कहाँ ऑपरेट कर रही है भारत में बताइए। जमात इस्लामी का ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है। आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, उसका मतलब ऑपरेशन करना। लश्कर तोयबा से भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, देखिए, आइडियोलॉजी साइलेंट जो स्लीपर जमात सेल्स भी इस्लामी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत इसे प्रमोट कर रहा है या इसे स्पॉन्सर कर रहा है। पहली दफा पाकिस्तान में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में उनको मौका नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान में मौका मिलता है, बांग्लादेश में मौका मिलता है, तबाही जी। मचाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी नहीं चेंज होगी। अब ये शुरू कहां से होती है उस पर आ जाइए। सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का इस्लाम रहा है, उस इस्लाम को हाईजैक किया गया। और उस इस्लाम को हाईजैक करने के बाद आप देखिए, जमात इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, जितनी भी, एक है आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस फीड करती हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। और ये शुरू कहां से होती है? बहुत पहले से शुरू होती है। इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला अली, जिनको हमारे शिया भाई सबसे ज्यादा मानते हैं, मौला अली को किसने मारा था? मौला अली को शहीद किया था इन्हीं रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने। इन्हीं ने मारा था। और मुआविया बिन सुफियान नाम के एक इस्लामिक गवर्नर ने, आप देखिए